इस वीडियो में हम हैंड मसल्स को पढ़ेंगे। देखिए, थिनर मसल्स हाथ की इंट्रिंसिक मसल होती है, यानी कि ये मसल्स पूरी तरह से हाथ के अंदर ही होती है और कहीं बाहर से आकर अटैच नहीं होती। ये मसल्स थंब के बेस पर मौजूद सॉफ्ट बल्ज में पाई जाती है, जिसको थिनर एमिनेंस कहा जाता है। इन मसल्स का मेन काम थंब को स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और प्रिसाइज बनाना होता है। यही मसल्स हमें फाइन मूवमेंट जैसे कि लिखना या फिर बटन लगाना, मोबाइल चलाना और छोटी-छोटी चीज़ें पकड़ना, ये मूवमेंट्स पॉसिबल कराती है। थिनर मसल्स की सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होती है ऑपोजिशन ऑफ थंब। ऑपोजिशन का मतलब है थंब को बाकी उंगलियों के सामने लाकर टच कराना। जैसे हम पेन को पकड़ते हैं या कॉइन को उठाते हैं, तब अंगूठा बाकी उंगलियों के ऑपोजिट मूव करता है। लोकेशन की बात करें तो थिनर मसल हैंड के पामर साइड यानी कि हथेली की तरफ होती है। ये थंब के ठीक बिल्कुल नीचे बेस पर पाई जाती है और वहीं एक उभरा हुआ सा हिस्सा बनाती है, जिसको हम थिनर एमिनेंस के रूप में देखते हैं। जब हम अपना हाथ खोलकर देखते हैं तो अंगूठे के नीचे जो मोटा सा नरम सा भाग होता है, वहीं थिनर एमिनेंस होता है। यह बल्ज सिर्फ दिखने के लिए नहीं होता, बल्कि ये थंब की पावर और कंट्रोल का संकेत होता है। इसमें कुल 4 मसल्स होती हैं: एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, ओपनेंस पॉलिसिस और अडक्टर पॉलिसिस। थिनर मसल्स का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है थंब को स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और हाईली प्रिसाइज बनाना। इन्हीं मसल्स की वजह से ह्यूमन हैंड बाकी एनिमल्स से ज़्यादा स्किल्ड माना जाता है। ये मसल्स थंब की ऑलमोस्ट हर इम्पोर्टेंट मूवमेंट को कंट्रोल करती है, जैसे कि अबडक्शन ऑफ थंब, फ्लेक्शन ऑफ थंब, ऑपोजिशन ऑफ थंब, एडक्शन ऑफ थंब और प्रिसीजन ग्रिप और पिंचिंग। इनर एमिनेंस की चारों मसल्स मिलकर थंब की अलग-अलग मूवमेंट को कंट्रोल करती है। हर मसल का अपना स्पेसिफिक काम होता है, लेकिन ये सभी मिलकर थंब को स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और प्रिसाइज बनाती है। सबसे पहले एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस की बात करते हैं। ये मसल थंब को हथेली से बाहर और ऊपर की तरफ उठाने का काम करती है, जिसको एब्डक्शन कहते हैं। जब हम अंगूठे को पाम से दूर ले जाते हैं, जैसे थम्स अप करते हैं, तब एबीपी एक्टिव होती है। ये थंब मूवमेंट की स्टार्टिंग मसल मानी जाती है और ऑपोजिशन के लिए थंब को सही पोजीशन में लाने में हेल्प करती है। दूसरी मसल है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, एफपीबी। यह थंब को आगे की तरफ मोड़ने यानी कि फ्लेक्शन का काम करती है। जब हम किसी चीज़ को अंगूठे से दबाते हैं या पेन पकड़ते हैं या मोबाइल पर टाइप करते हैं, तब एफपीबी सबसे ज़्यादा काम करती है। ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ाने में इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट मसल है ओपनेंस पॉलिसिस। यह मसल थंब को बाकी उंगलियों के सामने लाकर रखती है, जिसे ऑपोजिशन कहते हैं। यानी कि थंब को रोटेट करके फिंगर्स की तरफ ले जाना। यही मूवमेंट हमें राइटिंग, बटन लगाने या कॉइन उठाने और फाइन वर्क करने की एबिलिटी देता है। इसलिए ओपनेंस पॉलिसिस को थिनर मसल की मसल माना जाता है। चौथी मसल है अडक्टर पॉलिसिस। यह थंब को इंडेक्स फिंगर की तरफ खींचती है, यानी कि अडक्शन कराती है। जब हम पेपर, कार्ड या निडल को थंब और फिंगर के बीच दबाकर पकड़ते हैं, तब यही मसल काम करती है।
इस एक्शन को पिंच ग्रिप कहते हैं और इसमें अडक्टर पॉलिसिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इन चारों मसल्स का कंबाइंड काम थंब को पावरफुल और प्रिसाइज बनाता है। थिनर एमिनेंस के ज़्यादातर मसल्स को जो नर्व सप्लाई मिलती है वो रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व से मिलती है। मीडियन नर्व कार्पल टनल से गुजरने के बाद एक इम्पोर्टेंट ब्रांच देती है जिसे रिकरेंट ब्रांच कहा जाता है। ये ब्रांच थिनर मसल्स में ऊपर की तरफ मुड़कर एंटर करती है। इसी वजह से इसे कभी-कभी मिलियन डॉलर नर्व भी कहा जाता है क्योंकि इसकी इंजरी से थंब फंक्शन सीवियरली अफेक्ट हो जाता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एडक्टर पॉलिसिस जो होती है वो अल्नर नर्व द्वारा सप्लाई होती है। एडक्टर पॉलिसिस जो स्ट्रॉन्ग पिंच ग्रिप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो मीडियन नर्व से सप्लाई नहीं होती। इसे डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व सप्लाई करती है। इसलिए पिंच वीकनेस अक्सर अल्नर नर्व प्रॉब्लम का संकेत होता है। अगर मीडियन नर्व इंजरी हो जाए तो पेशेंट में ऑपोजिशन ऑफ थंब लॉस हो सकता है। थिनर मसल वास्टिंग जिसको थिनर एट्रोफी बोलते हैं ये हो सकता है। लेकिन अगर अल्नर नर्व इंजरी हो तो पिंच ग्रिप वीक हो सकती है और किसी भी चीज़ को होल्ड करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड सप्लाई की अगर बात करें तो इनको रेडियल आर्टरी की ब्रांचेस से और सुपरफिशियल पामर आर्क से ब्लड सप्लाई मिलती है। देखिए जो कार्पल टनल सिंड्रोम होता है उसमें मीडियन नर्व कार्पल टनल के अंदर दब जाती है क्योंकि थिनर मसल्स मेनली मीडियन नर्व से ही सप्लाई होती है। इस वजह से कंप्रेशन होने पर धीरे धीरे थंब वीक होने लगता है। पेशेंट को ऑपोजिशन मूवमेंट कराने में डिफ़िकल्टी होती है, राइटिंग और मोबाइल यूज़ करना मुश्किल लगने लगता है और लॉन्ग टर्म में थिनर मसल्स पतली हो सकती है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है एप थंब डिफॉर्मिटी जो मीडियन नर्व इंजरी की वजह से होती है। इसमें ओपनेंस पॉलिसिस और बाकी थिनर मसल्स काम करना बंद कर देती है। रिजल्ट ये होता है कि थंब पाम के सेम प्लेन में आ जाता है और फिंगर्स के सामने नहीं आ पाता, यानी कि ऑपोजिशन लॉस हो जाती है। हैंड की फाइन मूवमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तीसरी कंडीशन है थिनर एट्रोफी। इसमें थिनर एमिनेंस का उभरा हुआ हिस्सा धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है, यानी कि मसल्स वास्ट हो जाती है। यह यूजुअली क्रोनिक मीडियन नर्व कंप्रेशन या लंबे समय तक अनट्रीटेड कार्पल टनल सिंड्रोम में होता है। देखने में थंब के नीचे का बल्ज फ्लैट हो जाता है जो नर्व डैमेज का क्लियर साइन होता है। नेक्स्ट चौथी प्रॉब्लम है वीक ग्रिप। जब थिनर मसल्स डैमेज या वीक हो जाती है तो पेशेंट स्ट्रॉन्ग ग्रिप और पिंच ग्रिप नहीं बना पाता। पेन को पकड़ना, चाबी घुमाना या पेपर को दबाना, बटन लगाना, ये सिंपल से काम भी मुश्किल होने लगते हैं। देखिए हाइपोथिनर मसल हाथ की इंट्रिंसिक मसल होती है, यानी कि पूरी तरह से हाथ के अंदर ही होती है और बाहर से यहाँ पर अटैच नहीं होती। ये मसल्स लिटिल फिंगर के बेस पर पाई जाती है और उसी उभरे हुए हिस्से को बनाती है जिसे हाइपोथिनर एमिनेंस कहा जाता है। इस इन मसल्स का मेन काम होता है छोटी उंगली की मूवमेंट को कंट्रोल करना और हैंड ग्रिप को बैलेंस देना। लोकेशन की बात करें तो हाइपोथिनर मसल हैंड के पामर साइड यानी कि हथेली की तरफ होती है और ये लिटिल फिंगर के जस्ट नीचे बेस पर पाई जाती है। छोटी उंगली के नीचे जो मोटा और उभरा हुआ भाग दिखाई देता है उसको हाइपोथिनर एमिनेंस कहा जाता है।
हाइपोथिनर एमिनेंस में कुल 4 मसल होती हैं। एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई, फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस, ओपनेंस डिजिटाई मिनिमाई और पामरिस ब्रेविस। सबसे पहली मसल है एब्डक्टर डिजिटाई मिनिमाई एडीएम। ये मसल लिटिल फिंगर को बाहर की तरफ ले जाती है, यानी कि एब्डक्शन कराती है। जब हम छोटी उंगली को बाकी उंगलियों से दूर फैलाते हैं, तब एडीएम एक्टिव होती है। ये हाइपोथिनर ग्रुप की सबसे सुपरफिशियल और प्रोमिनेंट मसल मानी जाती है। नेक्स्ट है फ्लेक्सर डिजिटाई मिनिमाई ब्रेविस एफडीएमबी। ये लिटिल फिंगर को पाम की तरफ मोड़ती है, यानी कि फ्लेक्शन करवाती है। जब हम छोटी उंगली को मुट्ठी बनाते समय मोड़ते हैं, तब यह मसल काम करती है। ग्रिप स्ट्रेंथ में इसका सपोर्टिव रोल होता है। तीसरी मसल है ओपनेंस डिजिटाई मिनिमाई। यह मसल लिटिल फिंगर को थोड़ा रोटेट करके थंब की तरफ लाती है। इसे ऑपोजिशन ऑफ लिटिल फिंगर कहते हैं। यह मूवमेंट हैंड को कप शेप देने में हेल्प करती है। जैसे जब हम पानी पकड़ने के लिए हाथ को कप बनाते हैं। अब देखिए, जो ओडीएम होती है वो हैंड बैलेंस और कोऑर्डिनेटेड ग्रिप में इंपॉर्टेंट होती है। चौथी मसल है पामरिस ब्रेविस। यह छोटी सुपरफिशियल मसल होती है और सीधे लिटिल फिंगर को मूव नहीं कराती। इसका काम पाम की स्किन को रिंकल करना और टाइटन करना होता है, जिससे ग्रिप बेटर और फर्म बनती है। यह मसल डीप फेसिया को टाइटन करके हैंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। सभी हाइपोथिनर मसल्स को डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व से नर्व सप्लाई मिलती है। देखिए, अल्नर नर्व रिस्ट से गुजरकर पाम में एंटर करती है और यहाँ दो ब्रांचेज में डिवाइड होती है। इसकी डीप ब्रांच हाइपोथिनर मसल्स के अंदर जाकर इन्हें मोटर सप्लाई देती है। इसलिए लिटिल फिंगर की पावर और कोऑर्डिनेशन मेनली अल्नर नर्व पर डिपेंड करती है। जब अल्नर नर्व नॉर्मल होती है, तब लिटिल फिंगर आसानी से मूव करती है, ग्रिप स्ट्रॉन्ग रहती है और हैंड बैलेंस्ड रहता है। लेकिन अगर किसी वजह से अल्नर नर्व इंजर्ड हो जाती है, जैसे एल्बो इंजरी या रिस्ट कंप्रेशन या फ्रैक्चर में, तो हाइपोथिनर मसल वीक होने लगती है। इनको ब्लड सप्लाई मेनली दो सोर्स से मिलती है, अल्नर आर्टरी और सुपरफिशियल पामर आर्क। अल्नर आर्टरी हैंड के मीडियल यानी कि लिटिल फिंगर की साइड से पाम में एंटर करती है और हाइपोथिनर रीजन को ब्रांचेस देती है। इसके साथ साथ सुपरफिशियल पामर आर्क, जो मेनली अल्नर आर्टरी से बनता है, हाइपोथिनर मसल्स को एडिशनल सर्कुलेशन देता है। देखिए, इस रीजन की सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है अल्नर नर्व इंजरी। अल्नर नर्व में इंजरी होने पर लिटिल फिंगर की एब्डक्शन, फ्लेक्शन और ऑपोजिशन वीक हो जाती है। पेशेंट को छोटी उंगली से ग्रिप बनाने में डिफिकल्टी होती है। दूसरी कंडीशन है डिफॉर्मिटी, यानी कि क्लो हैंड, जो अल्नर नर्व पाल्सी में दिखाई देता है। इसमें रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर हाइपर एक्सटेंडेड और फ्लेक्स्ड दिखाई देती है। यह इंट्रिंसिक मसल पैरालिसिस की वजह से होता है। हाइपोथिनर वीकनेस इसके साथ प्रेजेंट रहती है। तीसरी कंडीशन है हाइपोथिनर एट्रोफी। अगर अल्नर नर्व लंबे समय तक कंप्रेस्ड रहे, तो हाइपोथिनर एमिनेंस पतली और फ्लैट हो जाती है। पाम के अल्नर साइड का बल्ज कम दिखाई देता है। यह क्रोनिक नर्व डैमेज का साइन होता है। नेक्स्ट चौथी कंडीशन है वीक ग्रिप। हाइपोथिनर मसल्स हैंड की अल्नर सपोर्ट सिस्टम होती है। इनके वीक होने पर ग्रिप अनस्टेबल हो जाती है। पावर ग्रिप और कप शेप बनाना मुश्किल हो जाता है।
देखिए, इंट्रोसियाई और ल्यूब्रिकल्स हाथ की इंट्रिंसिक मसल होती है। इन मसल्स का मेन काम फिंगर्स की फाइन मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और प्रिसीजन ग्रिप को कंट्रोल करना होता है। यही मसल्स हमें लिखने, टाइपिंग करने, कोई फाइन चीज़ जैसे सुई पकड़ने, कॉइन को उठाने और छोटे ऑब्जेक्ट्स को सही कंट्रोल के साथ पकड़ने की एबिलिटी देती है। इन मसल्स की सबसे स्पेशल बात ये होती है कि ये एक साथ दो जॉइंट्स पर काम करती है। एमसीपी जॉइंट्स यानी कि मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट और आईपी जॉइंट्स यानी कि इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स। नॉर्मली ज़्यादातर मसल्स या तो फ्लेक्शन कराती है या एक्सटेंशन कराती है, लेकिन इंट्रोसियाई और ल्यूब्रिकल्स दोनों जॉइंट्स पर कंबाइंड एक्शन कराती है। ये एमसीपी जॉइंट्स को फ्लेक्स कराती है और साथ ही आईपी जॉइंट्स को एक्सटेंड कराती है। इस स्पेशल कॉम्बिनेशन की वजह से फिंगर्स बैलेंस्ड और कंट्रोल पोजीशन में रहती हैं। इंट्रोसई मसल्स हाथ की काफ़ी इम्पोर्टेंट इंट्रिंसिक मसल होती है, जो फिंगर्स की स्पेसिंग, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इन मसल्स का नाम इंट्रोसई इसलिए होता है क्योंकि ये मेटाकार्पल बोन के बीच यानी कि एंटर बीच में बोन्स में स्थित होती है। इंट्रोसई मसल्स कुल 7 होती है और इन्हें दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, डोर्सल इंट्रोसई और पामर इंट्रोसई। पहले बात करते हैं डोर्सल इंट्रोसई की। इनकी संख्या 4 होती है। इनका मेन काम फिंगर्स को बाहर की तरफ फैलाना यानी कि एबडक्शन करना होता है। ये फिंगर्स को मिडिल फिंगर की एक्सिस से दूर ले जाती है। दूसरा ग्रुप है पामर इंट्रोसई। इनकी संख्या 3 होती है। इनका काम फिंगर्स को पास लाना यानी कि एडक्शन कराना होता है। देखिए, इंट्रोसई मसल्स चाहे वे डोर्सल हो या पामर हो, दोनों को डीप ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व नर्व सप्लाई करती है। अल्नर नर्व रिस्ट के पास पाम में एंटर करके डीप ब्रांच बनाती है, जो सीधे इंट्रोसई मसल के अंदर जाकर उन्हें मोटर सप्लाई करती है। नेक्स्ट मसल्स है ल्यूम्ब्रिकल्स मसल्स। ल्यूम्ब्रिकल्स हाथ की काफ़ी स्पेशल इंट्रिंसिक मसल होती है, क्योंकि ये डायरेक्टली बोन से नहीं बल्कि टेंडन से निकलती है। इनकी संख्या 4 होती है। हर फिंगर यानी इंडेक्स से लेकर लिटिल फिंगर तक सबके लिए एक ल्यूम्ब्रिकल होती है। थंब में न्यूमेरिकल नहीं होती, यानी कि हर फिंगर के लिए एक एक न्यूमेरिकल है जिनकी संख्या 4 है और थंब के अंदर कोई भी न्यूमेरिकल मसल नहीं होती। इन ल्यूम्ब्रिकल्स का ओरिजिन होता है टेंडन्स ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, मतलब कि ये मसल्स फिंगर फ्लेक्सर टेंडन से शुरू होती है, बोन से नहीं होती। और इनका इंसर्शन होता है एक्सटेंसर एक्सपेंशन यानी कि डोर्सल डिजिटल एक्सपेंशन, यानी कि ये पीछे की तरफ एक्सटेंसर सिस्टम में जाकर जुड़ जाती है। इस स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से ही ल्यूम्ब्रिकल्स एक साथ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को कंट्रोल कर पाती है। इनका मेन काम होता है मेटाकार्पल फैलेंजिस जॉइंट को फ्लेक्स करना और आईपी जॉइंट यानी कि इंटरफैलेंजियल जॉइंट को एक्सटेंड करना। इसका मतलब ये है कि ये नकल जॉइंट को थोड़ा मोड़ती है और साथ ही फिंगर्स जॉइंट को सीधा करती है। इसी कोऑर्डिनेशन की वजह से फिंगर्स एक राइटिंग पोजीशन में रहती है, जो न तो ज़्यादा मुड़ी हुई होती है और न ही ज़्यादा सीधी होती है। नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो फर्स्ट और सेकंड ल्यूम्ब्रिकल्स को मीडियन नर्व सप्लाई करती है और थर्ड और फोर्थ ल्यूम्ब्रिकल्स को अल्नर नर्व नर्व सप्लाई करती है। इंट्रोसई और ल्यूम्ब्रिकल्स मिलकर
फिंगर्स की सबसे इम्पोर्टेंट और स्पेशल मूवमेंट बनाते हैं, जिसे बैलेंस्ड फिंगर पोस्चर कहते हैं। ये दोनों मसल्स अकेले अकेले नहीं बल्कि हमेशा टीम वर्क में काम करती है। इनके कंबाइंड एक्शन की वजह से ही हमारी उंगलियां स्मूथ, कंट्रोल्ड और प्रिसाइज तरीके से मूव कर पाती हैं। इन दोनों मसल्स का सबसे इम्पोर्टेंट कंबाइंड फंक्शन होता है एमसीपी जॉइंट्स को फ्लेक्स करना और पीआईपी और डीआईपी जॉइंट्स को एक्सटेंड करना। इसका मतलब कि ये नकल जॉइंट्स यानी कि एमसीपी जॉइंट को मोड़ के रखते हैं, फिंगर्स जॉइंट को सीधा करते हैं। यही पोजीशन राइटिंग पोस्चर कहलाती है। एंट्रोसई मसल्स मेनली फिंगर्स की स्पेसिंग और कंट्रोल देती है, जबकि ल्यूम्ब्रिकल्स फ्लेक्शन एक्सटेंशन का बैलेंस बनाती है। दोनों मिलकर फिंगर्स को सही टेंशन और अलाइनमेंट में रखते हैं। देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, अल्नर नर्व पाल्सी। जब अल्नर नर्व इंजर्ड हो जाती है तो इंट्रोसई मसल्स काम करना बंद कर देती है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि फिंगर्स को एबडक्शन और एडक्शन करने में डिफ़िकल्टी होती है। एमसीपी फ्लेक्शन कमज़ोर हो जाता है, आईपी एक्सटेंशन डिस्टर्ब हो जाता है। इस इम्बैलेंस की वजह से क्लो हैंड डिफॉर्मिटी बनती है। नेक्स्ट कंडीशन है फ्रोमेन्स साइन। इसमें पेशेंट से कहा जाता है कि वह थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच पेपर को पकड़े। अगर अडक्टर पॉलिसिस अल्नर नर्व सप्लाइड मसल जो होती है वो अगर वीक है तो पेशेंट थंब को फ्लेक्स करके पेपर पकड़ने की कोशिश करता है। यह कंपनसेशन मीडियन नर्व मसल से होता है। पॉजिटिव प्रोमैन साइंस का मतलब होता है अल्नर नर्व वीकनेस है। तीसरा साइन है डिफ़िकल्टी स्प्रेडिंग फिंगर्स। फिंगर्स को स्प्रेड करने में डिफ़िकल्टी होना, क्योंकि डोर्सल इंट्रोसाई फिंगर्स को फैलाती है। अल्नर नर्व इंजरी में पेशेंट फिंगर्स को स्प्रेड नहीं कर पाता। चौथी समस्या होती है वीक प्रिसीजन ग्रिप की। इंट्रोसई और ल्यूम्ब्रिकल्स फाइन कंट्रोल देते हैं। इनके वीक होने पर राइटिंग, टाइपिंग, नीडल को पकड़ना, कॉइन को उठाना, ये सारी मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो जाती है।